तो उस समय सर्वम भट्टाचार्य के जो शिष्य थे वहां पे उपस्थित थे, वो गोपीनाथ आचार्य को पूछते हैं क्या सिम्टम्स हैं, आप बोल रहे हो कि महाप्रभु भगवान है, दैट ही इज गॉड, कौन से शास्त्र में वर्णन है ये भगवान है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति को भगवान ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है, शास्त्रों में इनका उल्लेख होना चाहिए। तो सर्वम भट्टाचार्य के शिष्य पूछते हैं वेयर इज द डिस्क्रिप्शन? तो समय गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं अरे मैं तो आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दूंगा, पर गोपीनाथ आचार्य एक चीज बताते हैं, भगवान का जब कृपा होगा तभी व्यक्ति भगवान के बारे में समझ पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। तो बोलते हैं सिर्फ तर्क विचार से अनुमान प्रमाण नाहे ईश्वर तत्व ज्ञाने कृपा विना ईश्वरेर केह नाही जाने। सिर्फ अनुमान से, सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता। और प्रभुपाद बार बार ये श्लोकों में, ये ब्रह्म संहिता का ये श्लोक कोट करते हैं, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदों के माध्यम से भगवान को जानना असंभव है, सिर्फ भक्ति के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। और फाइनली गोपीनाथ आचार्य 2 श्लोक बोलते हैं, ही एक्सप्लेन्स 2 श्लोकास, जिससे वो सिद्ध कराते हैं कि भगवान एक्चुअली कलयुग में महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो सर्वम भट्टाचार्य पहले तो गोपीनाथ आचार्य को बोलते हैं आप बोल रहे हो चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार है, पर शास्त्र वर्णन करता है कि भगवान त्रियुगी है। भगवान विष्णु का एक नाम है त्रियुगी। इसका अर्थ है वो सत्य त्रेता द्वापर में ही आते, कली में नहीं आते। तो सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं अरे आप बोल रहे हो कि महाप्रभु भगवान है, पर भगवान तो त्रियुगी है, कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं ऐसा नहीं, त्रियुगी का अर्थ है कलयुग में लीला अवतार नहीं होता, कली काले लीला अवतार न करे भगवान, अतएव त्रियुग करी कही तारा नाम। कलयुग में लीला अवतार नहीं होता, पर कलयुग में युग अवतार होता है, युग अवतार कम्स। एंड देन गोपीनाथ आचार्य कोट्स 3 रेफरेंसेस देते हैं कि कैसे महाप्रभु भगवान के अवतार है। पहला श्लोक है जब भगवान कृष्ण का नामकरण होता है ना, कृष्ण का नामकरण गोकुल के गौशाला में होता है। हम सब जानते हैं गर्ग मुनि वहां पे आते हैं, गर्गाचार्य, और नंद महाराज गर्ग मुनि को बोलते हैं कृष्ण बलराम का नामकरण कराना। तो जब नामकरण कराते हैं गर्ग मुनि एक श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक इस प्रकार है, आसान वर्णस त्रयोई अस्य घृणतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। तो गर्ग मुनि बताते हैं हे नंद महाराज, आपका ये जो लड़का है कृष्ण हर युग में आता है और हर युग में अलग अलग कलर में आता है। तो यहां पे 4 कलर का वर्णन कर रहे हैं, शुक्ल रक्त पीत कृष्ण। शुक्ल का अर्थ है व्हाइट इन कलर। तो जब सत्ययुग में आते हैं भगवान, ही कम्स व्हाइट इन कलर, हंस अवतार सत्ययुग। त्रेता युग में भगवान रेड इन कलर, रक्त वर्ण, यज्ञ करके भगवान का अवतार है, रेड इन कलर। द्वापर युग में कृष्ण कलर, ब्लैक इन कलर, और पीत वर्ण। सो पीत वर्ण रिफर्स टू व्हाट? चैतन्य महाप्रभु। तो कलयुग में भगवान आएंगे पीत वर्ण में। सो दिस इज इन भागवतम, ये भागवतम का श्लोक है 10वां साल। सो द फर्स्ट रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस देते हैं, दिस इज द वेरी फेमस श्लोक फ्रॉम भागवतम 11th कैंटो, कृष्ण वर्णम तुसा कृष्णम सांगोपांगार्स पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस। कि वही कृष्ण कलयुग में आते हैं महाप्रभु के रूप में, नॉट इन ब्लैक इन कलर, श्याम वर्ण में नहीं, स्वर्ण वर्ण में आते हैं, और अपने भक्तों के साथ, पार्षदों के साथ, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं। तीसरा श्लोक गोपीनाथ आचार्य बताते हैं, दिस इज महाभारत। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारंग चंदनांगदी संन्यासकृत शमशांत निष्ठा शांति परायण। तो ये महाभारत का श्लोक है, विष्णु सहस्त्र नाम का भाग है। इसका अर्थ है भगवान आते हैं, वेरी क्लियरली इट इज एक्सप्लेन्ड, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, गोल्डन इन कलर, भगवान आते हैं गोल्डन अवतार में, और संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं, और भक्ति में निष्ठा प्राप्त करके निष्ठा के स्तर पे हरिनाम का प्रचार करते हैं। तो ये 3 श्लोक कोट करते हैं। उसके बाद गोपीनाथ आचार्य सर्वम भट्टाचार्य को बोलते हैं, तुम्हारा आगे
कतार नाही प्रयोजन, ऊषर भूमि ते ये न बीजेर रोपण। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं मैं अभी आपको 1000 श्लोक भी बोलूंगा, कुछ फायदा नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे। जैसे बंजर जमीन पे आप बीज डालोगे, कुछ उगने वाला नहीं है। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं अरे सर्वभौम, क्योंकि संबंध है ना, फैमिली रिलेशनशिप्स, दे वर क्लोज, तो इसे थोड़ा मजाक भी करते थे, थोड़ा निंदा भी करते थे। तो सर्वमट्टाचार्य बोलते हैं आपका हृदय जो है मायावादियों की वजह से आपका हृदय बंजर हो चुका है, ये भक्ति का बीज नहीं उगने वाला है, मैंने बहुत प्रयास कर दिया, वेस्ट है। तुम्हारे ऊपरे तार कृपा अबे यबे, ये सब सिद्धांत हईबे तुम्ही कहीबे। तो बोलते हैं जब आपके ऊपर भगवान का कृपा होगा तभी आप ये सब सिद्धांत को समझ पाओगे, नहीं तो वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड।